2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही ये काउंटडाउन और तेज़ी से बढ़ गया है। आपको बता दें कि हमने कई सर्वे आपको बताए थे और कई एजेंसियों ने सर्वे किया है। हमारा सर्वे भी काफ़ी लोगों से पूछने और हमारे पास जो कमेंट आते हैं उसके आधार पर हमने भी ये बात निकालने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर बिहार में ऊंट किस करवट बैठेगा। 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो 2024 के चुनाव से पहले जो लगातार सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे में से अब बहुत सारी बातें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। 2019 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की सीटों को लेकर के, और हम बिहार की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है बिहार आने वाले 2024 के चुनाव का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर राजनीति और सबसे ज़्यादा रणनीति बनाई जा रही है तो बिहार को लेकर के बनाई जा रही है। 2019 में नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। अभी भी नीतीश कुमार के अलग हो जाने के बाद 23 सीटें एनडीए गठबंधन के पास मौजूद हैं, जिसमें आप जानते हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 17 सीटों में से 17 जीती थी भारतीय जनता पार्टी, 17 में से 16 जीत करके आए थे नीतीश कुमार, और लोक जनशक्ति पार्टी 6 में से 6 सीटें जीती थी। इसके साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, एक साल पहले जब नीतीश कुमार बाहर हुए तो महागठबंधन के खाते में 17 सीटें आ गई लोकसभा की, 16 नीतीश कुमार की और एक कांग्रेस की। अब इसके बाद से ये कहा जाने लगा था और कई सर्वे भी देखने को मिले थे। आपको बता दें कि TNN का जो सर्वे हुआ था, CNX का जो सर्वे हुआ था, इसके अलावा और भी कई एजेंसियों ने, निजी एजेंसियों ने सर्वे किया था। इसके साथ साथ एक सर्वे आपको याद होगा कि लगातार जिसकी चर्चा चल रही है कि RSS ने भी कराया था, भारतीय जनता पार्टी ने कराया था, टाइम्स नाउ में कराया था। इन सब सर्वे में से जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें से साफ नजर आ रहा है कि महागठबंधन को 14 से 16 सीटों पर टिकना पड़ सकता है, तो वहीं एनडीए के पास 24 से 26 सीटें आ सकती है। यानी कि अभी जो वर्तमान एनडीए का स्वरूप है उस स्वरूप में उसकी सीटें बढ़ेंगी। इन सारी बातों को लेकर के अन्य के खाते में 0 सीटें बताई जा रही हैं। तो इस पूरे सर्वे रिपोर्ट में जहां CNX की बात करें तो उनके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 6 सीटें JDU को और RJD को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 सीट और RLJP को भी 2 सीट दिखाया गया है इस सर्वे में। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को 1 सीट दिखाया गया है। जबकि आपको बता दें कि 40 सीटों के अगर वर्गीकरण की बात करें, उसे अलग अलग खाने में रख करके बात करें, तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, महाराष्ट्र की बैठक से पहले का ये सर्वे रिपोर्ट है। महाराष्ट्र की बैठक के बाद कहा यह जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, कि ये रिकॉर्ड बदल सकता है। आने वाले 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वो कितनी मजबूती से इंडिया गठबंधन को लीड करते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार, कई लोगों ने इस बात को बताया है कि पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए वो अपने आप को रेडी कर चुके हैं। रहा सवाल उनके फूलपुर से लड़ने का या कहीं और से लड़ने का, तो ये चर्चाएं तो अक्सर होती रहती हैं, लेकिन सर्वे रिपोर्ट जो सामने आए हैं उसने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक तरफ जहां उत्साहित किया है एज अ इंडिया गठबंधन, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए कष्टकारी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार की 16 सीटों में से घट करके 6 और 7 सीटों पर आकर के टिक जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार को जबरदस्त घाटा होने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिहार में उतनी सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं जिसकी दावा किया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि बिहार की सभी सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी को कुर्सी से बेदखल कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं और अपने चक्रव्यूह में पूरी तरह से वो फांस लेते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार का रिएक्शन क्या होता है, और इस रिएक्शन के बाद इस सर्वे का आने वाले समय में, जिसको कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में
जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसके बाद से एक बार फिर से समीकरण बदलेंगे और सर्वे होगा, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें किसका पलड़ा आगे आने वाले समय में भारी दिखाई देता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।